कोरोना का कहर पूरी दुनिया में लगातार जारी है। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 17 लाख को पार कर चुका है, जिसमें मरने वाले 36,500 से ज्यादा हैं। यही हाल राजस्थान का है, जहां कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 43,000 पहुंच चुका है, जबकि यहां कोरोना से मरने वाले 690 लोग हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एक ओर जहां कोविड-19 से जंग लड़ने के लिए अपनाए गए राजस्थान मॉडल की देश में भी नहीं पूरी दुनिया में सराहना की थी, आखिर यह मॉडल अब फेल क्यों हो रहा है? हालांकि राजस्थान में आए सियासी संकट के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार कोरोना के संबंध में बैठक ले रहे हैं, नए प्रावधान भी कर रहे हैं। कोरोना संक्रमितों के बढ़ते आंकड़े प्रदेश के लिए चिंता का विषय हो सकते हैं। कोरोना कम्युनिटी ट्रांसमिशन की ओर तेजी से बढ़ते राजस्थान में सियासी संकट भी जारी है। सरकार के मंत्री और विधायक बाड़ेबंदी में हैं। ऐसे में विपक्ष भी राजस्थान सरकार को आड़े हाथों ले रहा है। 17 साल हुआ था तो इस बात का साफ उल्लेख था कि 1000 से भी ज्यादा कर्मचारी, 200 से ज्यादा विधायक, उनका स्टाफ यानी हजारों लोगों के बीच में संक्रमण को रोकने की क्या रेमेडी होगी। तो एक बहुत कैजुअल सा जवाब स्वास्थ्य मंत्री ने दिया कि सबकी कोरोना जांच करा लेंगे, पीपी किट दे देंगे। तो मुझे लगता है कि इस तरीके का लापरवाही बयान कोरोना को रोकने में कैसे कारगर होगा, मुझे चिंता है। लेकिन कुछ होगा तो उसके लिए सरकार जिम्मेवार होगी। दूसरी ओर राजस्थान सरकार के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का कहना है कि कोरोना संक्रमितों का बढ़ना चिंता की बात है, लेकिन जांचों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। रघु शर्मा ने दावा किया है कि संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है, लेकिन कोरोना से होने वाली मौत 2.15% से भी कम है। उन्होंने बताया कि प्लाज्मा थेरेपी पर विशेष फोकस दिया जा रहा है, ताकि गंभीर मरीजों को बचाया जा सके। जिन जिलों में 100 से ज्यादा पर डे पॉजिटिव केसेज आ रहे हैं, वहाँ चिकित्सा विभाग की अतिरिक्त टीम गई है। वहाँ पे 40,000 के इंजेक्शन हमने पहुंचाए हैं। प्लाज्मा थेरेपी आपको खुद को मालूम है, 5 जगह हमने शुरू कर दी है और 6ठी जगह अजमेर में 15 अगस्त से पहले शुरू हो जाएगी। पॉजिटिव होना तो एक अलग बात है, उसके कई कारण हैं, क्योंकि अनलॉक 1, अनलॉक 2 और अनलॉक 3 हो गया अब। लेकिन रिकवरी अच्छी होनी चाहिए और हमारी मृत्यु दर कम होनी चाहिए, और हम लगातार कम करते जा रहे हैं। कोरोना महामारी के साथ ही अपनी सियासत बचाना राजस्थान की गहलोत सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। हालांकि गहलोत सरकार और विपक्ष इसके लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जिसका खामियाजा राजस्थान को भुगतना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। कोरोना का कहर पूरी दुनिया में लगातार जारी है। भारत
नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे कोरोना का कहर, कोरोना की जद बढ़ती जा रही है। अनलॉक में हम चल रहे हैं इस वक्त, लेकिन इसी बीच एक बड़ा सवाल उठता है कि हमारी सरकारें यानी कि हुक्मरान कितने गंभीर है। संदेह तो नहीं होता, लेकिन कुछ हालात ऐसे हैं जो बयां करते हैं कि हमें जब आवश्यकता थी ज्यादा डरने की नहीं, उस वक्त तो हमें डरा के रखा गया, और जब डरने का टाइम आ रहा है तो खुला छोड़ दिया गया। इसे कैसे देखा जाए? क्या हर्ड इम्यूनिटी नाम की कोई चीज है जो ये कह सके कि कोरोना की इस लड़ाई में उसी से हम पार पा सकते हैं? बहुत बार सुना है, बहुत बार लिखने आर्टिकल्स में भी देखा है कि हर्ड इम्यूनिटी का हमें इंतजार करना चाहिए। WHO कहता है कि भारत के कुछ कंटेनमेंट जोन्स को छोड़ के अभी तक कम्युनिटी ट्रांसमिशन इसे नहीं कह सकते, जिसे कहते हैं कि सोसाइटी संक्रमण जो है वह नहीं हुआ है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि बहुत पहले हो चुका। कई तरह की चीजें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब राजस्थान में आप देख सकते हैं कोरोना के संक्रमण के चलते राजस्थान के विधानसभा के सत्र को स्थगित किया गया था, और कोरोना के विकराल रूप के दौरान ही हम वापस सत्र में घुसने वाले हैं। कितनी परवाह, कितनी फिक्र, तमाम पहलुओं को लेकर के हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब हैं, कांग्रेस विचारक वरुण पुरोहित जी हमारे साथ हैं, भाजपा से राखी राठौर जी हमारे साथ हैं, और वरिष्ठ चिकित्सक रुद्र पांडे साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। मैं श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, और हम कहते भी आए हैं, कोई भी सरकार अपने किसी भी मुल्क को, अपने प्रदेश को ये तय मान के चले कि मरने के लिए नहीं छोड़ती है। लेकिन लोग सवाल खड़ा करते हैं कि जब डरने का वक्त था, जब हमें खुला छोड़ दिया गया, और जब कुछ था ही नहीं जिसे हम मैनेज कर सकते थे, उसमें डरा के रख दिया गया। तो वास्तव में कुछ लोगों के सवाल जो हैं वो जायज हैं या फिर इन्हें खारिज किया जाए? देखिए योगेंद्र जी, ये बात सही है कि जिस प्रकार से कोरोना की स्थिति बढ़ रही है वो भयावह है। पूरे कहीं न कहीं आप 4-5 जिले तो आप ले लीजिए जहां पर कि आपकी पहले किस तरह की स्थिति थी और अब कितनी खराब स्थिति हो गई, क्योंकि सरकार अस्थिर हो गई। सरकार के अंदर मुख्यमंत्री को चिंता अपने पद की हो गई। जितना ध्यान पहले केंद्रित करके लगा रहे थे वो नहीं लगा पा रहे। 100% कोई कहने की बात नहीं है, क्योंकि पहले मुख्यमंत्री को अपनी सीट सलामत रखनी है, उसके बाद व्यवस्था देखनी है। ये भले कितना ही कह लें कि हमारे यहाँ व्यवस्था पूरी निपुण है और सब कुछ है, अगर शासन पूरा ही अगर जैसलमेर चला गया और मंत्री को केवल हवाई जहाज के सहारे, हेलीकॉप्टर के सहारे जयपुर आना पड़े, जाना पड़े, वो तो कह दीजिए कि कल क्या पता क्या कारण रहे कि 6 मंत्री और कुछ विधायक बीमार थे, वो नहीं जा पाए, और उनको चिंता हो गई। जैसे भाजपा का IT सेल अपने आप में माहिर है अफवाह उड़ाने में, सब कुछ करने में, तो इनको कह दिया कि गायब हो गए, तो मुख्यमंत्री और पूरा शासन लग गया कि हुआ क्या। तो ये सारी चीजें हैं कि मुख्यमंत्री को 14 तारीख तक अपने लोगों को एक जगह समेट के रखना है, क्योंकि जब तक हाउस में ये डिक्लेयर नहीं हो जाएगा कि मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार का बहुमत साबित कर दिया, तब तक उन्हें चिंता के बादल छाए रहेंगे और तक ये स्थिति बनी रहेगी। तो सरकारों को सर, पार्टियों को चिंता अपनी सरकारों की, और जनता को चिंता अपने सेहत की है, अपनों की है। चिंता उनको भी होगी। मैं तो पहले ही कह रहा हूं कि कोई ऐसी सरकार नहीं जिसे चिंता अपनों की नहीं होगी, निश्चित रूप से होगी। लेकिन जो मैं आपसे जानना चाह रहा था, ये चौराहे की चर्चा है, मॉर्निंग वॉक में लोग जाते हैं, उनकी चर्चा है कि 5 स्टार क्वारंटाइन एक वह क्वारंटाइन जिसमें लोगों के वीडियो वायरल होते हैं कि हमें सुबह से अब तक कोई दवा नहीं दी गई है, ना हमें किसी तरह का कोई खाना मिला है तो बिल्कुल ठंडा खाना मिला है, एक टॉयलेट है कोरोना संक्रमितों के बीच 50+ पेशेंट हैं, एक वो क्वारंटाइन या कहें आइसोलेशन या वो वार्ड जिसमें लोग रहने को मजबूर हैं, और हम दूसरी तरफ जा रहे हैं। तो इतने दिन बाद भी भारत में कोरोना का जो संक्रमण आया जनवरी से आया हुआ है, और तभी से जब केरल में पहला केस आया उसके बाद धीरे धीरे कुछ चीजें हैं जो चूक हुई है, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहूंगा। लेकिन अभी भी क्या वास्तव में ये कह सकते हैं कि समीक्षाएं सरकारें कर रही हैं, प्राइम मिनिस्टर भी अपने स्तर पे करते होंगे, कई मर्तबा उन्होंने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से, चीफ सेक्रेटरी से, हेल्थ मिनिस्टर लगातार संपर्क में रहते हैं, लेकिन बात यह तो मॉनिटरिंग का अभाव है, या फिर ये जो चीजें होनी चाहिए धरातल पे नहीं उतर पाती हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कोरोना के संक्रमित केसेस जो है उसमें अगर किसी परिवार में सपोज अगर 2 पॉजिटिव आ गए, वहां पर बाकी लोग हैं खुले में घूम रहे हैं, उसके मोहल्ले में जो लोग रहते हैं उनको डर है
कि ना तो कभी कोई चिकित्सक की टीम आकर के कोई सलाह दे रही है, ना इन्हें पुलिस पाबंद करती है कि भाई आप खुले में मत घूमिए, मास्क लगा करके रहिए, कोई नहीं कहता है। तो ये इसे कैसे देखा जाए? मैं डाउट नहीं कर रहा किसी भी सरकार पे, लेकिन ये जो धरातल पे चीजें नहीं दिख रही, इसको क्या कहें? योगेंद्र जी, आपने देखा कि केंद्र सरकार ने कहा था कि 60,000 वेंटिलेटर हम वितरित कर देंगे, बना ही नहीं पाए। केवल घोषणाएं हुई, केंद्र सरकार ने जो कुछ किया वो धरातल पे नहीं उतर पाया। राजस्थान सरकार भी जिस प्रकार से करी थी हम वेंटिलेटर लेके आ जाएंगे, वेंटिलेटर की आज भी कमी है। एक्चुअल में गरीब को इलाज कैसे मिले, सबसे बड़ी चीज है कि गरीब को इलाज मिलना संभव नहीं हो पा रहा। पैसे वाला तो उसने तो बीमा भी करा रखा है, पैसा भी है और वो अपने तरीके से जी लेगा और बच जाएगा। लेकिन गरीब जिसके पास पैसा नहीं है, जिसपे कुछ चीजें तो मुख्यमंत्री जी ने की है कि हम इतना महंगा इंजेक्शन भी फ्री देंगे, लेकिन जिस प्रकार के हालात है, आप देखिए सीकर में अगर कोरोना पॉजिटिव को ये प्रदर्शन करना पड़े कि हमारी व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, खाना ठीक नहीं है, और फिर एडीएम को माफी मांगना पड़े, तो निश्चित रूप से धरातल पे जो निगरानी पहले थी सरकार की वो नहीं है ना। प्रतिपक्ष भी सुस्त हो गया है। पहले तो सेवा काम में और पुस्तक बनाने में तो माहिर हैं सब। इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि मंडल की भी पुस्तक बनाओ और जिले की भी बनाओ और राजस्थान की बनाओ। तो चलिए मैं वापस लौट रहा हूं आपके पास में। तो कोरोना का जब शुरुआत रहा तब से भी चिंता उस गरीब की रही जो सड़क नापते हुए चला गया। उसको ये पता नहीं था कि मैं कहां से रवाना हो रहा हूं, मुझे कहां पहुंचना है, कब तक पहुंच पाऊंगा। बस एक ही लक्ष्य था, अगर सोच कहीं थी तो मैं यहां से रवाना होकर मेरे गांव तक पहुंच रहा हूं, लेकिन किस रास्ते से पहुंचूंगा, कहां पहुंचूंगा। आपको ध्यान होगा कि लोगों को इतना मालूम नहीं चल पाया है कि ट्रेन आ रही है सामने से, हम कहां सो रहे हैं। उस थकान का अंदाजा लगा सकते हैं। किसी ने बैल बेच करके अपने आप को बैल के साथ लगा दिया, कोई ट्रॉली बैग पे लेकर के अपने बच्चे को चल रहा है। वो दृश्य हम देख चुके हैं और आज वह दृश्य भूल करके लोग रोजी रोटी की उस जुगाड़ में सब कुछ भुला चुके हैं। लेकिन अभी भी बेशक हम कहें, राखी जी अभी दावा भी करेंगे कि हमने अनाज के लिए बिल्कुल कह दिया है कि जो लोग पहुंच रहे हैं उनके कोई राशन कार्ड की बात नहीं है। 1 नेशन 1 राशन कार्ड बहुत अच्छी बात है अगर कोई कहीं पे भी लेना चाहेगा। लेकिन राखी जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगा। मैं लगातार ये बात कह रहा हूं कि सरकारों पे कोई संदेह नहीं होता है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन जब नहीं होता है तो डाउट होना शुरू होता है। अभी भी अनाउंसमेंट खूब किए हैं, 20 लाख करोड़ के पैकेज का भी आपने घोषणा की है। नवंबर तक आपने खाद्य सुरक्षा जो अभियान इसके लिए एक एडिशनल जोड़ा, वो उसकी भी बात कह दी है। लेकिन अभी भी धरातल पे लोगों के पास में वो चीजें नहीं पहुंच पाती हैं। उसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा? बिल्कुल सही बात है योगेंद्र जी। एक्चुअली स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो काम होना चाहिए था, जिस तरह से काम यहाँ पे स्पीड होनी चाहिए थी, मॉनिटरिंग होनी चाहिए थी, वो मॉनिटरिंग ना होकर के पूरी चीजें, जो पूरा अमला है वो लगा हुआ है सरकार की सुरक्षा में। जैसा आपने मेंशन किया, अभी नवंबर तक अनाज की बात हुई, पूरे देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को अनाज देने की बात है, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग तो स्टेट ही करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये सुविधा दी, लेकिन अगर मॉनिटरिंग नहीं होगी तो वही हादसा होगा, वैसा ही काम होगा जैसा सीकर के लिए अभी श्याम जी बता रहे थे। सभी व्यवस्था होने के बाद भी अगर मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं हो तो ये सब अनाउंसमेंट्स बेकार हो जाते हैं। जैसे कि जरूरी है उसके लिए एक स्टेबल सरकार। अगर स्टेबिलिटी नहीं होगी तो हमेशा से ये प्रॉब्लम आएगी और आम जनता जो सबसे आगे खड़ी है, जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है, उन्हीं को सबसे ज्यादा तकलीफ इस पूरे एपिसोड की वजह से हो रही है। और जैसा कि हर बार ये बात आई है कि इसको जल्द से जल्द खत्म करके जनता के काम में लगना चाहिए, जब सबसे ज्यादा जरूरत है आज कोरोना के दौर में जनता को, उनके जनप्रतिनिधि की। जी वरुण जी, जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। केंद्र केवल वहां से राशन भिजवा रहा है, योजनाएं बना के दे रहा है, लेकिन इंप्लीमेंट आप ही लोगों को करना है। ये राखी राठौड़ जी का दावा है। योगेंद्र जी, आपको पता होना चाहिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनी हुई है, उसके चेयरमैन प्रधानमंत्री होते हैं। हेल्थ इमरजेंसी लगी हुई है, स्टेट्स के हाथ में एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा कुछ नहीं है। और एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने कहा अनाज आ रहा है, वो आ रहा है। अब जहां जितना भी आया होगा वो पहुंचा होगा गरीब के पास। ये तो है नहीं गरीब के पास अनाज नहीं पहुंच रहा, इन्होंने दिया ही नहीं पैसा क्योंकि इनके पास जीएसटी का कलेक्शन ही नहीं हुआ। आफ्टर जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन ही नहीं है तो स्टेट्स को डिस्ट्रीब्यूट क्या करेंगे? और स्टेट्स के पास कोई ज्यादा ऑप्शन ही नहीं है पेट्रोलियम और आपके लिकर के अलावा, कोई उस पर वेट लगाने के अलावा। अब आप बताइए, जब तक पैसा केंद्र सरकार से नहीं आएगा, जब तक आप उसको डिस्ट्रीब्यूट क्या करोगे? राजस्थान सरकार पूरे देश में नंबर 1 चल रही है इसमें कोविड मैनेजमेंट में। आप देख लीजिए, टेस्टिंग सबसे ज्यादा राजस्थान में हुई है। इवन हमने भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उत्तराखंड की, उसको भी हमने ऑफर किया। टेस्टिंग सबसे ज्यादा हमारे राहुल गांधी जी ने शुरुआत इस समय ऑफर और मैनेजमेंट चल रहा है।
वरुण जी, इस समय तो ऑफर और मैनेजमेंट ही चल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण भगवान भी, उनके भी राक्षसों के हमले होते थे तो मथुरा छोड़ के द्वारका नगरी बसाई थी, आपको याद होगा। अब ये जो भारतीय जनता पार्टी का राक्षसी हमला हमारी सरकार के ऊपर हो रहा है, क्या करेंगे? हमको बचाना पड़ेगा देश को, हमारे राज्य को, तो हमको ले जाना पड़ रहा है। वो कोई ऐसे तो कोई भाग नहीं रहा है एमएलए। आप बताइए प्रलोभन कौन दे रहा है, पीछे कौन लग रहा है? दूसरा कोई नहीं लग रहा ना। तो जब श्री कृष्ण भगवान को जाना पड़ा तो हम भी अगर जैसलमेर तक चले गए रेत के दौरों में, जिसके लिए अगर राजस्थान प्रसिद्ध है तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, हेल्थ इमरजेंसी लगी हुई है, सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। राजस्थान सरकार के हेल्थ मिनिस्टर रोज आपके सामने आते हैं। केंद्र सरकार के हेल्थ मिनिस्टर कितनी बार आते हैं आपके सामने? चलिए, हर मैं बार एक बात जानना चाहता हूं। एक बात और मेरी सुन लीजिए, जब आप जो अनलॉक की बात कर रहे थे जरूरत नहीं थी। जब कितने से केसेस थे, जब तो थाली कटोरे बजाओ, उससे आपको ही पता है हमारे गांव में क्या, शहरों में क्या होती है एक मान्यता, थाली कटोरे खाली बजाते हैं तो दरिद्रता आती है। वो आपको दिख ही रही है पूरे देश में। अब 17 लाख से ऊपर केसेस हो गए, तब क्या बजाएंगे साहब हम? ये तो बताइए आपको। भारतीय जनता पार्टी के नेता देश को कर्णधार बन रहे हैं कि हमने कर दिया, ढोल पीट रहे हैं। वो ये तो बताएं जनता क्या करे? राज्य सरकारों पे ढोल दिया। वरुण जी, पूरी तरह से अगर राज्य सरकार पे आप सब कुछ केंद्र सरकार पे अगर ब्लेम करेंगे, यानी अपनी इतिश्री, यानी ये सही है कि आप जैसलमेर पे बैठे हैं, यानी ये प्रलोभन की बात कर रहे थे ना योगेंद्र जी अभी, प्रलोभन तो कल सीएम साहब ने दिया था कि 1 महीना जो तुम्हारा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करूंगा ब्याज समेत। मैं पूछना चाहती हूँ कौन सा नुकसान हो गया एमएलए को? नुकसान किस तरह के इंडिकेट कर रहे हैं बातचीत की? साफ साफ दिख रहा है कि पैसे की बात हो रही है, वहां पर किस बात का नुकसान हुआ है एमएलए को, जो जिसकी प्रलोभन की बात तो लगातार ये कर रहे हैं, लगातार इनके द्वारा स्टेटमेंट दिया जा रहा है। आप तो जनप्रतिनिधि रहे हो, आपको तो मालूम नुकसान क्या होता है। नहीं, कोई नुकसान देखिए, जिस तरह का नुकसान वो बात कर रहे हैं, इसलिए मैं समझ गई शायद कि किस तरह के नुकसान की ये लोग बात कर रहे हैं, किस तरह के प्रलोभन की बात कर रहे हैं। आप देखिए सही, चलिए राखी जी, आप बात हो रही है इस तरह से। और मैंने कहा कि कागज लिखा होता है। जी, आप स्वीकार कर रहे हो जनप्रतिनिधि को नुकसान किस बात का होता है? नुकसान जनता को होता है, ना कि जनप्रतिनिधि को। लेकिन जिस तरह के नुकसान की ये बात कर रहे हैं, वो नुकसान जो है वो एक सभी जनता को लगता है ये कौन सा नुकसान है। उल्टा जैसे आज हाईकोर्ट में एक रिट लगा भी दी है कि वो आराम कर रहे हैं, तो उनको तो पैसा भी नहीं मिलना चाहिए उनका, जो कि उनकी सैलरी जो आती है हर महीने, उसकी भी एक रिट दायर हुई है आज हाईकोर्ट के अंदर, तो नहीं मिलना चाहिए। इस तरह का लोगों की भावना है। मैं आपको लोगों की भावना बता रही हूँ, किसी ने दायर किया। सांसदों को भी नहीं मिलना चाहिए, सांसद भी मजा कर रहे हैं, पार्लियामेंट नहीं चल रही, इमरजेंसी सेशन नहीं बुलाया। होटल में कोई नहीं बैठा है, 5 स्टार होटल में सर कोई नहीं बैठा है, सूर्यगढ़ जाके। चलिए वरुण जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। वरुण जी, एक बार आपके पास आना चाहूंगा मैं वापस। मैं ये जानना चाह रहा था, मैंने राखी जी से पूछा, राखी जी ने आपको पहले बता दी कि मॉनिटरिंग का काम स्टेट गवर्नमेंट का है। आप किस तरह से देख रहे हैं? कोरोना है ये तो स्वीकार कर रहे हैं कि फैलता जा रहा है, और इस बात को आप स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे? वास्तव में जैसी सुविधाएं अभी लोगों के पास होनी चाहिए कोरोना को लेकर के, वह नहीं मिल पा रही है। कुछ जानकारी है आप लोगों को कि या वास्तव में फीडबैक यही दिया जा रहा है कि सब कुछ ठीक है? योगेंद्र जी, अभी आप बात कर रहे हो राजस्थान सरकार की। राजस्थान सरकार के मंत्री आज भी प्रताप सिंह खाचरियावास एक अस्पताल में दौरा करके आए। हमारी मॉनिटरिंग पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 है। प्रधानमंत्री खुद इस बात की तारीफ कर चुके हैं। रही बात कोरोना फैलने की, जो आप कह रहे हो इतना ज्यादा फैल गया, आपको पता होना चाहिए गुलेरिया जी जो हेड हैं एम्स के, उन्होंने पहले चेता दिया था और डॉक्टर्स ने भी चेता दिया था कि जून और जुलाई में संक्रमण फैलेगा चारों तरफ। फिर आपने अनलॉकडाउन क्यों किया? आपका जो मिसमैनेजमेंट है कंट्री के प्रति, नमस्ते ट्रंप और ये कार्यक्रम आप बाद में कर लेते ना, आज हो सकते थे क्या नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम वगैरह? ये चीज जो मिसमैनेजमेंट करी है ना, एनडीएमए के चेयरमैन प्रधानमंत्री होते हैं, स्टेट्स नहीं होती हैं। लेकिन एनडीए ने, प्रधानमंत्री जी ने ना स्टेट्स को दे दी है पावर। मैं आ रहा हूं आपके पास। नहीं दे सकते मैडम, एनडीए नहीं, एनडीएमए। लॉकडाउन की डॉक्टर रुद्रदेव पांडे हमारे साथ में जुड़े हैं इस वक्त, तो वरिष्ठ चिकित्सक हैं। पांडे साहब, आपके पास आना चाह रहा हूं मैं। एक बात जानना चाहेंगे कि जो अभी संक्रमण का दायरा फैलता जा रहा है, या कहें कि संक्रमित केसेस जो बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर के मैं जानना चाहूंगा क्या हमें चिंता करनी चाहिए, या फिर कई बार हम ये सुनते हैं कि जब एक स्टेज पे कोरोना फैलेगा, हर्ड इम्यूनिटी में हम जाएंगे, तो फिर सबकी चिंताएं दूर हो जाएंगी। कैसे देखो अभी इसको? देखिए, जैसा हम लोग देख रहे हैं केसेस तो बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे ही। दूसरा, हम लोग देख रहे हैं लोगों में लापरवाही बढ़ती जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग खत्म हो गई है, मास्क बहुत रेयरली यूज कर रहे हैं। आप देखिएगा, मैं जयपुर से हूं तो यहाँ सारे हॉस्पिटल्स के क्रिटिकल बेड्स फुल हैं। तो अब भी ज्यादा एम्फेसिस की जरूरत है। केसेस नो डाउट बढ़ेंगे इसमें, लेकिन अच्छी चीज यही है एसिम्टोमेटिक केसेस ज्यादा हैं बनिस्बत सिम्टोमेटिक। कईयों को तो पता भी नहीं है उनको बीमारी हुई और वो ठीक हो गए।
ये एक अच्छा पहलू कह सकते हैं। लेकिन जो पेशेंट डिटोरेट होते हैं 2 से 3 दिन में डिटोरेट हो जाते हैं और बचा भी नहीं पाते उन लोगों को। तो ये एरिया जो है, ये टाइम ऐसा है, लोगों को ज्यादा एम्फेसिस की जरूरत है। जब केस बिल्कुल नहीं थे उस टाइम देखिएगा एवरीबडी मास्क पहन के चलता था, डिस्टेंसिंग रखता था। आज किसी को भी देखिएगा, कहीं भी चले जाइए, आपको लगेगा ही नहीं कि कोरोना का डर लोगों में प्रेजेंट है। और इस टाइम बहुत जरूरी है, ये 2-3 महीने जो चल रहे हैं, तो इसके अंदर मेरा मानना है कि ये केस तो 100% बढ़ेंगे, क्योंकि ट्रांसमिशन है, सिंपल ट्रांसमिशन है। सर WHO इसे मान नहीं रहा लेकिन अभी कि हिंदुस्तान में वो स्थितियां नहीं बनी है कि ट्रांसमिशन वाली, जिसको लेकर के, लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं कि माने नहीं माने, लेकिन ये तो काफी टाइम पहले मई से ही मान के चल रहे हैं कि ये तो फैल गया, इसे इनकार नहीं कर सकते। देखिए, तो अजग जाहिर बात है, आप किसी भी हॉस्पिटल में आज रिंग कर लीजिए, सिंपल आप उसको पाएंगे कि आपके क्रिटिकल एरिया फुल हो चुके हैं। तो ये नहीं है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। हम लोग ट्रीट करते हैं, पेशेंट्स ठीक हो रहे हैं, बहुत लगभग 95% का मोस्टली ठीक हो जाते हैं। ड्रग्स भी थोड़ी समझ में आई है, वैक्सीन की भी चांसेस है आने के, नियर फ्यूचर रफली 6 मंथ्स में तो आने के बहुत हाई चांसेस है, कोई ना कोई बना लेगा। लेकिन ये जो 6 महीने है, इसमें बहुत जरूरत है प्रिकॉशंस लेने की। लोग सोशल डिस्टेंसिंग ज्यादा करें, पहले से ज्यादा काम करें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है, मानना है कि ध्यान एम्फेसिस प्रिकॉशंस पे रहना चाहिए, क्योंकि इसका अब तक कोई ट्रीटमेंट नहीं आया है। पेशेंट्स कैसा बिहेव करेगा ये अब तक प्रिडिक्शन नहीं है। सारी ड्रग्स ट्रायल्स पे है, थोड़ा सा ट्रायल्स लगते हैं तो यूज करने लग जाते हैं, पता लगता है वो फायदा नहीं हुआ उस ड्रग का। तो प्रिकॉशंस ही इंपॉर्टेंट है, और डिजीज नो डाउट बढ़ रही है और बढ़ेगी, क्वाइट ऑब्वियस, सिंपल है, मैन टू मैन ट्रांसमिशन है तो, लेकिन कंट्रोलेबल डिजीज है और रिजल्ट्स अच्छे हैं इसके। जी बिल्कुल। अब आप ये देखिए, स्थितियां ये हैं, कहीं पे भी हम कह सकते हैं, केवल बात जयपुर की नहीं है, जब वक्त था कि जब नहीं थे लोग, लॉकडाउन भी हमने लगाया 40 दिन का, उससे लंबा भी आगे भी चलता रहा, रात के कर्फ्यू भी रहे, अभी भी अनलॉक में भी काफी कुछ चीजों को लेकर के कहा गया है कि आपको ये नहीं करना। जो व्यक्ति मास्क नहीं लगाते हैं, मैं देखता हूं कि एक बीड़ी को 3 लोग पी रहे हैं बैठ करके बड़े ठाठ के साथ में। और जब हम लॉकडाउन में थे, बहुत धीरे से आवाज आती थी, बिल्कुल धीरे से, कि पड़ोस में भी मिला है कोई एक कोरोना को, जैसे कि है वो बातों बातों में निकल के बाहर आ जाएगा कोरोना। और आज बिल्कुल बिंदास अंदाज में, अगर पड़ोस में भी है तो ठीक है। कुछ प्रशासन का भी मैं देखता हूं कि पहले अगर कोरोना का एक पेशेंट मिला, 1 किलोमीटर के दायरे में कर्फ्यू बाकायदा बोला जाता था। आज अगर एक घर में अगर कहीं पे पेशेंट मिलता है तो उस पर चस्पा कर दिया जाता है, कोरोना पॉजिटिव अमुक सदस्य। इधर वाले को देखते हैं तो कि आज ये क्या चस्पा किया, उससे पता लगता है। कोई किसी को आगाह भी नहीं करके जाता है कि आप थोड़ा केयरफुल रहिए, कि आपके पड़ोस में इस तरह से आया, आपको मास्क लगा करके रखना है, कि आपको थोड़ा सा और ध्यान रखना है। ये सब कोई नहीं कहता है। ऐसे से लोग आते हैं जो बताने के लिए कि जिस घर में पॉजिटिव पेशेंट मिला है, उसी घर के अंदर अगर और मेंबर्स हैं, खुले में घूम रहे हैं, कोई मास्क नहीं लगा रहा, तो ये सब कुछ चीजें मुझे लगता है कि सरकार को इस पर थोड़ी सी सख्ती बरतनी चाहिए। डॉक्टर साहब आपके पास में आते होंगे सही ज्यादातर लोग, आज अगर जो पेशेंट्स आ रहे हैं तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि उसमें 70% केवल और केवल लापरवाही की वजह से। वो लापरवाही, मैं बिल्कुल शांति से बैठा हूं, हो सकता है मेरे साथ वाला को लापरवाही कर रहा हो, उसकी वजह से मुझे भी संक्रमण आ गया हो। ये एक मेरा अपना मानना है कि ज्यादातर केस लापरवाही की वजह से आ रहे हैं। सर, इस वक्त तक सरकारों को ध्यान नहीं देना चाहिए? केवल एक कह देने से कि इतने रुपए अगर आपने मास्क नहीं लगाया दंड होगा, लोगों को ये क्यों नहीं हो पा रहा? कुछ कभी बात होती है कि लगाते क्यों नहीं है लोग? देखिए, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत ध्यान रखते हैं, फोन आते हैं लोगों के पास जो भी पॉजिटिव आते हैं। लोगों में अभी डर नहीं रहा, मैंने ये नोट किया है। आप देखिए, हर एक आदमी जिसके पॉजिटिव आते हैं पेशेंट, वो भी नहीं लगाते हैं, उनको लगता है कि ठीक है, ठीक हो जाए। कारण क्या है? इसका रेट ऑफ मॉर्टेलिटी कम है, इसके कारण उनको डर नहीं लग रहा। मेन प्रॉब्लम वो है। तो अपने को उसको अवेयर करना है कि आप प्लीज 2-3 महीने और ध्यान रखिए, जब तक वैक्सीन नहीं आ जाता है या इसकी ट्रांसमिशन रेट डाउन ट्रेंड नहीं आ जाता है। दिल्ली के अंदर मैं सुनता हूं कि डाउन ट्रेंड आने लगा है, रिजल्ट्स जितने कर रहे हैं उसमें डाउन ट्रेंड आया है, दैट्स गुड साइन। लेकिन तब तक प्रिकॉशंस ज्यादा रखनी पड़ेगी। 2-3 महीने विशेषकर हमें और प्रमोट करना है कि प्लीज डिस्टेंसिंग रखिए और सोशल गैदरिंग थोड़ी अवॉइड करें। जी डॉक्टर साहब, आप और तमाम अतिथि हमारे साथ बने रहिए। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटते हैं।
खबरों का अंबार, मनोरंजन का संसार, नए युग का आगाज। आप देख रहे हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं हम कोरोना का बढ़ता दायरा और इसी के बीच सियासत। तो प्रदेश की जनता कुछ सवाल खड़े करती है, उन सवालों को लेकर के हम बात भी की। लेकिन एक ब्रेक से पहले डॉक्टर साहब जो कह रहे थे, दो चीजें इसमें जो कहा जाता है कि इम्यूनिटी और आपका कॉन्फिडेंस कोरोना से लड़ने के लिए बहुत जरूरी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसी के साथ जो आपको सपोर्ट करता है और आपको बचाए रखता है वो आपका मास्क और बार बार आपका साबुन से हाथ धोना। यानी कि आप अगर जितने अपने आप को एनर्जेटिक के साथ साथ इस तरह की स्थिति में लेकर के आएंगे कि आप हाइजीनिक भी रहेंगे, तो मुझे लगता है कि कोरोना जल्द चला जाएगा। जो आपकी हमारी सबकी चिंता है शायद वो दूर हो पाएगी। चल एक बार फिर मैं श्याम जी के पास में जाना चाहूंगा। श्याम जी, आपके पास आना चाह रहा हूं। सियासी रंगत जमी हुई है, लेकिन इसी बीच कोरोना को लेकर के सरकारों को ये दावे हैं कि नहीं कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे वरुण पुरोहित जी भी कह रहे हैं, राखी जी कह रही हैं कि नहीं बिल्कुल सरकारें अपना काम प्रॉपर कर रही हैं। लेकिन सामने वाले की सरकार नहीं कर रही है, खुद की सरकार जिनकी पार्टी है उनकी अच्छी से काम कर पा रही है। आने वाले दिनों में चुनाव भी होंगे, विधानसभा के सत्रों के लिए जद्दोजहद कैसी चल रही है तो आप देख ही रहे हैं। तो ये सब चीजें अब ये तो मान के चले कि जो कुछ होना है कोरोना के बीच ही होना है। देखिए योगेंद्र जी, सही बात है। बिहार विधानसभा का 3 दिन का था, वो 1 दिन का कर दिया। तो हमारे यहाँ भी क्या होगा कि यदि 14 तारीख को इस तरीके से अपने आप को साबित कर लेंगे कि हमारे शांति से सब कुछ है, तो फिर मेरे को नहीं लगता है कि आगे दिलाएंगे। इसी दिन सत्य को समाप्त कर देंगे। और जो आपको विधानसभा का समय पहले दिन ही देखिए, रात को 12 बजे तक विधानसभा चल सकती है, जो मेरे को लग रहा है जिस तरह की स्थितियां बन रही है। क्योंकि उसके बाद सरकार का तो अस्तित्व संकट में तो है, इस कारण से निश्चित रूप से कामकाज प्रभावी है, इसमें दो राय नहीं है। वरुण जी भी कहें चाहे बोले राखी जी भी कहें, है प्रभावी। काम काजों से सर, श्याम जी, काम काज की वजह से एक बीच आपने बात कही, काम काजों की वजह से सरकारों पे कोई संकट आया है? चुनाव के वक्त मिड टर्म अगर कोई सरकार किसी को डर रहता है कि मैं काम करूं नहीं करूं, किसी का ध्यान रखूं नहीं रखूं, कितना संकट आता है सरकारों पे। देखिएगा कि अब हमेशा से काम सरकारें करती है, लेकिन इसका परिणाम पक्ष वाला मिलता है नहीं वाला, दोनों तरह से देख लीजिएगा। वसुंधरा जी पहले कहती थी काम करने से मुझे तो सत्ता मिली नहीं। अशोक गहलोत ने भी कहा कि हमने इतना काम किया, हमारे पास तो 21 ही रह गए थे। तो ये चीजें अलग है। लेकिन देखिए चुनाव में अब राखी जी का चुनाव वापिस से आ रहा है पार्षदों का, अब टाइम भी निर्धारित कर दिया है। अब आप देखिएगा कि चुनाव आयोग ने तो अभी राज्यसभा के चुनाव कर दिए डिक्लेयर, परिषद के चुनाव डिक्लेयर कर दिए। तो इसके दौरान ही लेकिन जनता में, आम जनता में अवेयरनेस की जरूरत है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा। निश्चित रूप से जैसे पहले अवेयरनेस थी
क्योंकि आपके पार्टी के कार्यकर्ता और बाकी के लोग जिस प्रकार से लगे हुए थे, अब सब शांत होकर सुस्त होकर सो गए। उनका कि अब तो कोरोना है, लेकिन अब जिम्मेदारी बढ़ गई है। आपको निश्चित रूप से जिस तरह से पहले सक्रियता बढ़ी थी उससे बढ़ाना ही पड़ेगा। आप देखिएगा कि आप जब भी किसी के कोरोना हो रहा है तो केवल उस घर के बैरिकेड्स हो रहे हैं, जबकि पहले 1 किलोमीटर नहीं, कोई बैरिकेडिंग नहीं हो रही है, अब नहीं हो रही है। केवल उस घर के आसपास ही बांस लगा के कहते हैं कि कोरोना का घर है ये। वो भी सर दौर चला गया। अब तो अगर किसी के हैं तो एक लेटर चस्पा करते हैं, उसके अलावा कोई रोल नहीं है। ना कोई अगले दिन आकर के देखता है कि ये लोग कहीं घूम तो नहीं रहे हैं, कि होम क्वारंटाइन है कि नहीं है, कोई नहीं देख रहा है अभी। देखिए, हाँ, ये बात सही है कि पहले, क्योंकि आपके यहाँ पे कि मृत्यु दर 1% है, ये सबसे ज्यादा हमारे यहाँ संतोषजनक स्थिति कही जानी थी। यदि यही होता आपके सामने कि जिस प्रकार से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, आपने कहा वेंटिलेटर और जो क्रिटिकल बेड्स की कमी है, अभी भी है। आप देखिएगा जिस प्रकार से हमारे यहाँ जो कुछ है केवल मालदारों के, अमीरों के लिए सब। बात एक राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में एक सवाल है आपसे मेरा, जो कुछ सियासी संग्राम चल रहा है, इससे कुछ कामकाज में फर्क पड़ रहा है या हम इससे कोरोना से लड़ने के लिए और बेहतर कर सकते थे? देखिए योगेंद्र जी, निश्चित रूप से जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में रहता है तो सजग तो रहता है जी, काम करने की अपेक्षा रखते हैं। अब क्योंकि होटल में जाके कैद हो गया, वो उसको चिंता का विषय है कि मैं कल विधायक रहूंगा नहीं रहूंगा। ये अगर चिंता का विषय अगर किसी जनप्रतिनिधि के साथ हो जाता है तो कामकाज छोड़ करके वो अपने जी उस पर असर आता है, उस पर असर आता है। भविष्य सुधारने निश्चित रूप से आएगा। आपको कोई कहते कि कल आप विधायक नहीं रहोगे क्योंकि भंग हो जाएगी स्थिति, तो निश्चित रूप से उसको कामकाज कहाँ दिखेगा? उसको तो अपनी सुरक्षा कैसे हो, वो तो 5 साल के लिए चुन के आया था। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए मैं आ रहा हूं, वरुण पुरोहित जी के पास जाना चाहूंगा। वरुण जी, आप इसे मानते हैं कि अगर कहीं पे भी कोई हलचल ऐसी चलती है या फिर कोई संकट के बादल कहीं होते हैं, उसमें हम फेयर वर्क कर सकें या फिर कहें कि जनता के साथ इंसाफ कर पाते हैं? योगेंद्र जी, ये परसेप्शन आपको ऐसा इसलिए क्रिएट हो रहा है कि 4 महीने से 3 महीने से लॉकडाउन था, कोरोना का कहर था, लोग निकल नहीं दे रहे थे घर से। अनलॉक होने के बाद धीरे धीरे निकलने लग गए। तो आप जैसे सोच रहे हैं कि पिछली साल सरकारें जैसे काम कर रही थी, मैं राजस्थान की नहीं पूरे देश की बात कर रहा हूँ, तो अब हमको ऐसा लग रहा है एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं कर रहा। अभी खुला ही 1-2 महीने से, इसलिए थोड़े थोड़े कर्मचारी आ रहे हैं अपने उससे ऑल्टरनेट उससे आ रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि भाई कामकाज नहीं हो रहा क्योंकि ये सियासी नहीं, ये मैं सवाल नहीं खड़ा कर रहा, मैं तो जानना चाह रहा हूं कि क्या इसका कोई फर्क पड़ पा रहा है क्या? नहीं योगेंद्र जी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कैबिनेट के मीटिंग रेगुलर हो रही है। अभी आप देखिए जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव ज्यादा हो रही है। आप ये कहिए कि कैबिनेट की मीटिंगें तो पहले से ज्यादा हो रही है। पहले तो सर्कुलेशन से हो रहा था, सर्कुलर जारी करके, अब तो मीटिंगें हो रही है बाकायदा। नहीं, मीटिंग भी हो रही है और एडमिनिस्ट्रेशन भी चल रहा है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता है योगेंद्र जी तो सरकार ऐसे आपको दिखती नहीं, अराजकता फैल जाती पूरे राजस्थान में। ऐसा नहीं है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सतर्क है और मिनिस्टर भी चलाते हैं, अधिकारी भी चलाते हैं। तो क्या ब्यूरोक्रेट्स भी घर बैठ गए क्या? ये ऐसा नहीं है, सरकारी कर्मचारी अपना काम कर रहे हैं। अब डॉक्टर साहब कर ही रहे हैं ना अपना काम, मिनिस्टर्स भी अपना काम कर रहे हैं। रही अभी श्याम जी ने उठाई विधायकों वाली बात, तो विधायक का जब हम स्काइप से कर सकते हैं डिबेट, प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पूरे देश से मुख्यमंत्रियों से बात कर सकते हैं, इनके नेता लोग 72,000 LED बिहार में लगा के चुनाव रैलियां कर सकते हैं, तो क्या विधायक अपने वहां से रह करके मैं अपने इलाके को मॉनिटर नहीं कर सकता? ये हेल्थ डिजास्टर है, हेल्थ मैंने बायोलॉजिकल डिजास्टर हो रखा है, इमरजेंसी, हेल्थ इमरजेंसी। तो टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है, इसमें आप किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते हो। यानी कि काम सारे हो रहे हैं। अगर बाड़े में बैठ करके भी कर रहे हैं तो सारे काम तो हो रहे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इससे। नहीं, बाड़े में क्या बैठे वहां, इस समय कोविड में वैसे भी सब जगह नहीं जा सकते थे। कोई आप 200-400 आदमी इकट्ठे नहीं कर सकते थे, वैसे ही काम हो रहा था। अब वैसे ही वहां हो रहा है काम। मिनिस्टर सारे काम कर रहे हैं, अपनी मीटिंग ले रहे हैं, सब ऑफिस में जा रहे हैं, सचिवालय चालू है। कौन सा ऑफिस चालू नहीं है आप बताइए? तो 2 महीने ऑपरेशन भी वैसे ही मिल रहा है जो पहले मिलना चाहिए था, मिल रहा था वैसे ही। केंद्र सरकार का तो कॉपरेशन होता तो ये स्थिति आप डिस्कस ही नहीं करते। मैंने आपको कहा जैसे श्री कृष्ण भगवान को द्वारका जाना पड़ा था, बार बार राक्षसों का, असुरों का अटैक हो रहा था, उसी भांति ये हमारी पार्टी के विधायकों के ऊपर बार बार अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे न कैसे उनको तोड़ लें। आप देखिए इनकी जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं बीजेपी की राजस्थान में, उसमें अधिकांश से कांग्रेस की बात करी। खुद की पार्टी तो आज 1 साल में जाके पुनर्गठन हो पाया है और बात करते हैं कांग्रेस में ये नहीं हो रहा। कांग्रेस, इनकी तो खुद की प्रदेश की कार्यकारिणी 1 साल बाद आई है तब। जी। तो इसी वजह से आप लोग जैसलमेर में एक अलग दुनिया बसाने जा रहे हो अभी।
नहीं, दुनिया तो बसी हुई है। जैसलमेर तो ऑलरेडी बहुत फर्स्ट क्लास हो चुका है। अशोक गहलोत जी की पिछली सरकार में भी हो चुका था, अभी भी हो चुका। अधिकांश तय कांग्रेस की सरकार रही है। आप देखिए जैसलमेर, बाड़मेर सबको चमन कर दिया हमारी सरकारों ने। और मैं किसी पे एलिगेशन नहीं लगा रहा, बीजेपी वसुंधरा जी का भी अच्छा ही राज था, लेकिन कांग्रेस नहीं, मैं उस पर एलिगेशन, वसुंधरा जी का राज भी ठीक था, मैं उसको बुरा नहीं कह रहा, लेकिन हमारा बेहतर कहेंगे, हमारी पार्टी ने बेहतर काम किया है। तो आप पिछली बार फ्री मेडिसिन थी, आप देखो उत्तर प्रदेश इनके बीजेपी के राज्यों से आके इलाज कराते थे, पूछो डॉक्टर साहब से कितने पेशेंट आते थे, लोग उसको सराहते। चलिए मैं वापस आ रहा हूं आपके पास में, तो चलिए बीजेपी पे लगातार ये हमला जारी है कांग्रेस की ओर से। अशोक गहलोत भी जैसलमेर भी कह चुके हैं, जयपुर में भी स्टेट हैंगर पे मीडिया से बातचीत करने में ये कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री जी को ये बात देखनी चाहिए, कोविड से लोग जूझ रहे हैं और गृह मंत्रालय उनका पूरी तरह से राज्यों की सरकारों को छिन्न भिन्न करने में लगे हुए हैं, जो लोकतंत्र के खिलाफ है, जनता के हितों के खिलाफ है। राखी जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास में जी। आपको लगता है कि कहीं पे भी कोई घटना होती है या कोई घटना, कोई भी सियासी घटना हो चाहे कोई भी घटना हो, घटना राजस्थान में भी घटी हुई है अभी, क्योंकि बाड़ेबंदी हो रही है, तो इसे हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि सब नॉर्मल है, सहज है, ये तो पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है, हम नहीं कह सकते ये बात। तो इसका कुछ असर पड़ रहा है हमारे कामकाज पर? राखी जी, राखी जी, योगेंद्र जी, देखिए योगेंद्र जी, जैसा, हाँ थोड़ी आवाज आपकी प्रॉब्लम, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। देखिए जिस तरह से आपने कहा कि अभी वरुण जी की बात सुनकर मुझे हंसी आई इस बात पे कि देखिए किस तरह से अपन एक 5 स्टार होटल में सारे एमएलएस को वहां पे रखा हुआ है और उसके बाद हम ये बात का कह रहे हैं कि वहां से कार्य करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। तो मुझे लगता है कि जनता को सिर्फ और सिर्फ एक कहते हैं ना कि मिसलीड करने वाली बात है यहाँ पर, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। जनप्रतिनिधि जनता के बीच में जब होता है, सारी प्रिकॉशंस के साथ बीच में होता है, तभी बेहतर काम कर सकता है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हो क्या रहा है कि पहले तो हमने बहुत प्रिकॉशंस लिए, अभी हमने प्रिकॉशन नहीं लिए। सरकारों ने भी, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, बहुत सारे इस तरह के मैसेजेस आए कि सबको प्रिकॉशंस लेनी है, सबको ध्यान रखना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है हिंदुस्तान में, जब तक कि इंप्लीमेंटेशन के लिए हम लोग स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं बनाएंगे, जब तक कि उनको बाउंडेडली काम नहीं कराएंगे, तब तक जनता भी उसको इजीली ले लेती है। तो जरूरत क्या है अभी स्थानीय प्रशासन की, वो उतनी ही स्ट्रिक्टनेस दिखाई जो कि पहले दिखा रही थी। लेकिन प्रशासन आए कहां से? सारा प्रशासन तो उन्होंने वहां लगा रखा है, उनकी सारी आव भगत में, उनकी सुरक्षा के अंदर। आप देखिए ना, जब फेयरमाउंट से लेकर के राजभवन के बीच में या फेयरमाउंट से कहीं पे भी ट्रांसफर हुए हैं तो इतनी ज्यादा भीड़ थी। इनफैक्ट पीसीसी में जो कार्यक्रम हुआ उसमें कार्यकर्ताओं से ज्यादा तो पुलिस वालों की भीड़ थी। तो इस तरह की स्थिति जब सारे प्रशासन उनकी तरफ लगा हुआ है तो कैसे इंप्लीमेंट कराएंगे, कैसे लोगों को अवेयर करेंगे कि रेगुलर जरूरी है, रेगुलरिटी जरूरी है। इसके अंदर रेगुलरिटी होगी तो इस तरह से ये चीजें नहीं फैलेंगी। जहां तक मेडिसिन की बात कह रहे हैं वरुण जी, पुरानी चीजें अगर अपन खोलेंगे तो देख लेंगे कि मेडिसिन की क्या हालत हुई थी पिछली बार जो फ्री मेडिसिन की थी। आए दिन अखबार के अंदर आता था कि किस तरह की धांधली उस केस में हुई थी। उसकी बात नहीं करते, लेकिन आज की अगर प्रेजेंट सीन की अगर बात करें तो निश्चित तौर पर अगर सारे विधायक यहां होते, लोगों के बीच में होते, तो ज्यादा अच्छी कंडीशन होती। बार बार भारतीय जनता पार्टी को इसको बीच में लाना मुझे लगता है फिर ठीक नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम इनकी इंटरनल है। प्रधानमंत्री जी को जिस तरह की बात ये करते हैं, इससे बेटर है कि कोरोना के लिए हेल्प मांगते। जैसे दिल्ली का एग्जांपल देना चाहूंगी, दिल्ली में समझ में नहीं आया, जब नहीं संभल पाया वहां पे तो गृह मंत्री जी आए और उन्होंने उस तरह का एक सिस्टम बनाया। और जैसा डॉक्टर साहब कह रहे थे, ये बिल्कुल सही बात है कि वहां पर अब डिक्रीज में है, डाउनफॉल में है वहां पे जो कोरोना का टैली है। तो मदद कैसे मांगते हैं? प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखाई, आप अपनी सरकार को बचाना चाहते हो, वहां चिंता जनता को बचाने की थी, यहाँ पे सरकार बचाने की है। फैसले पलट देते हैं। जिस सरकार पे आप भरोसा कर रहे हो कि हमारे साथ मिलकर के केजरीवाल काम किए, उन्होंने भी इस बात को कहा कि केंद्र सरकार से सहयोग मिल रहा है, लेकिन एक दिन पहले अरविंद केजरीवाल कुछ फैसले करते हैं जिनकी जानकारी गृह मंत्रालय को भी दी जाती है, एलजी उनको बदल देते हैं। देखिए कोरोना की जहां तक बात है, जब हेल्प मांगी गई सीएम साहब से, दिल्ली वालों से, तब वहां के गृह मंत्री और वहां के जो हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने आकर के पूरी हेल्प की और उसका जो रिजल्ट है वो आपके सामने है। वहां पर रिकवरी रेट 82% वो तो रिजल्ट है, लेकिन एलजी क्या कर रहे हैं बीच में? उसको काम अभी भी नहीं करने दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी को। कौन सा काम नहीं करने दे रहे हैं आप बताइए मुझे? क्या फैसले बदल काम की अभी भी चाहे राजस्थान के अंदर राज्यपाल हो, चाहे बाजार और इनके लेकर के जो डिसीजन किए वो सारे फैसले उनके बदल दिए। देखिए जहां तक राज्यपाल और इस तरह से उपराज्यपाल वहां की जो बात है, उनके विवेक से स्थिति अनुसार वो अपने डिसीजन लेने के लिए फ्री है।
उनको हम कोरोना की बात कर रहे हैं तो कोरोना के लिए तो उन्होंने हमेशा हेल्प की है सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनकी। जो डीएम उनको नहीं जचेंगे, ढंग से बात करें, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने हेल्प करी जब जरूरत थी, अगर तरीके से, अभी यही देख लीजिए आप, कैबिनेट नोट अगर प्रॉपर तरीके से जाता तो क्यों नहीं हो गया आपका 3 बार क्यों लौट करा, बात की जाएगी तो क्यों नहीं मानी जाएगी। जी चलिए, मैं वापस लौटूंगा आपके पास में, मैं डॉक्टर साहब के पास में जाना चाहूंगा। डॉक्टर साहब आपके पास आना चाह रहा हूं। ये तो बात ठीक है कि हम लगातार लोगों से अपील भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, अवेयर होना भी चाहिए, लेकिन एक बात मैं यहां जानना चाहूंगा कि हर्ड इम्यूनिटी को लेकर के मैं बहुत सुना है मैंने कि उस दौर में जब तक नहीं आएगा कोरोना तब तक हमें और थोड़े परेशान होने की जरूरत है, थोड़ी गंभीर स्थिति है। इसका कोई लॉजिक है क्या? वैसे आप सोचिए, हर्ड इम्यूनिटी मतलब मोर देन 90% के करीब पॉपुलेशन इन्वॉल्व होनी चाहिए, और इंडिया की पॉपुलेशन आपको पता है एक कितनी है, 130 करोड़, मतलब इतनी ज्यादा है। तो मतलब आप 100 करोड़ से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे, उसका वेट थोड़ी करेंगे अपने लोग। और अभी भी 100% नहीं है इसके अंदर। कारण देखिए, आप जो चाइना से चालू हुआ था, जो कोल्ड कंट्रीज हैं, उसके अंदर मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा है। इंडिया तक आते आते स्ट्रेन वेरिएशन है, ये वायरस है बेसिकली जो स्ट्रेन वेराई कर सकता है अपना। तो आप हर्ड इम्यूनिटी सोच रहे हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस है, नॉर्मल जुकाम जो है हर साल होता है, एच इन्फ्लुएंजा, क्योंकि वो स्ट्रेन चेंज कर लेता है। तो हर्ड इम्यूनिटी का आज भी कोई प्रूफ नहीं है कि वायरस के अगेंस्ट आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी। वायरस ने यदि म्यूटेशन कर ली अपनी तो हर्ड इम्यूनिटी नहीं आएगी, क्योंकि स्ट्रेन चेंज हो जाएगा, वही पेशेंट दोबारा इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए वायरस के अगेंस्ट हमेशा प्लस माइनस रहते हैं। वैक्सीन की भी सक्सेस रेट का इश्यू रहता है, तो इसकी वजह से बेटर है कि इसको बढ़ने से ही रोक दिया जाए तो बेटर रहेगा। इसकी हाफ लाइफ मोस्टली मानते हैं कि कोई भी सिम्टोमेटिक पेशेंट 14 दिन के बाद कभी भी सिम्टम्स नहीं होते हैं। इन लिमिटेड केसेस मिले हैं कि रिकरेंस देखी है, लेकिन अब तक ऐसे ब्रॉडली नहीं मिले। तो ये अभी सही सोच रहे हैं कि हम तो बैठ गए, हर्ड इम्यूनिटी आएगी तब सब ठीक हो जाएंगे। ये एक मिसपरसेप्शन है मेरे हिसाब से। इसके लिए इतना ज्यादा एक्सट्रीम कि 100 करोड़ से ज्यादा लोग हो जाएंगे इन्वॉल्व, तो उसमें तो आपको 2 साल से ज्यादा लग जाएंगे। अभी 50,000 का आंकड़ा आया है। यदि आप मान के चलिए 1 करोड़ भी लोग रोग आ जाए तो बहुत कितने दिन लग जाएंगे आप देखिए पूरी हर्ड इम्यूनिटी आने के अंदर। तब तक बैठने से कोई मतलब नहीं है, तो प्रिकॉशंस ही रखें इसके अंदर, वो बेटर ऑप्शन। उस दौर का इंतजार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक दूसरा ये कहा जाता है, अक्सर पढ़ने को तो हमने ये सुना है, पढ़ा है, अभी लोगों से सुना भी है कि वायरस हवा में तैरता नहीं है, लेकिन अब ये बात कही जा रही है कि हवा में भी वायरस है। क्या सच्चाई है? जी, ड्रॉपलेट्स हमेशा रहते हैं। देखिए, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है मान के चलिए। सब्जियों में भी यही मानते हैं कि वो वेंडर है, उसने छींका होगा, उसके ऊपर से ड्रॉपलेट्स होंगे, वो हाथ से नाक के अंदर ट्रांसमिट हो जाएंगे। तो ये तो है कि वायरस रहता है। अब कितनी देर रहता है डिपेंड्स करता है आपकी। वायरस रहता है, लेकिन जो कहा जा रहा है बीच में एक ये रूमर भी चला कि हवा में भी वायरस है। वायरस तो रहता ही है। आप सोचिए, कोई आदमी छींकता है बेसिकली, आप देखिए तो ड्रॉपलेट्स तो रहेंगे ना वायरस के अंदर, और ट्रांसमिशन ही यही है इस पेशेंट का। अब सोचिए, कोई भी छींकेगा सामने, यदि रेंज के अंदर है तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन माउथ के अंदर हो जाएगा, तभी वो मास्क बचाता है आपको। इसकी वजह से सपोज कोई आदमी चलता हुआ गया किसी क्लोज स्पेस के अंदर और स्नीजिंग बार बार छींक रहा है, तो ड्रॉपलेट्स के द्वारा वायरस तो रहेगा। एनवायरमेंट में सेडिमेंटेशन होने के लिए, मतलब नीचे जमीन तक जाने के लिए टाइम लगता है। वो डिपेंड करता है आपकी ह्यूमिडिटी कितनी ज्यादा है उसके अंदर, और आपकी एयर की कंटेंट कैसा है, पॉल्यूटेड एयर है कि नहीं है। यदि माइक्रो पार्टिकल्स हैं वो तो तैरते रहेंगे। इसकी वजह से WHO ने कहा है कि वायरस का ट्रांसमिशन एयर से है तो है। मान के चलिए 5 से 10 मिनट लगते हैं किसी भी एरिया के अंदर, डिपेंड करता है कंडीशन के हिसाब से सेटल होने के लिए किसी भी वायरस को सरफेस के ऊपर। तो इसकी वजह से यदि आप क्लोज स्पेस के अंदर है तो उसके अंदर ट्रांसमिशन रेट बहुत हाई है। आप देखिए, एक परिवार के लोग ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं बनिस्पत की थोड़ी देर मिलके लोग जाते हैं, क्योंकि वो एनवायरमेंट में रहता है उसका वायरस। इसकी वजह से बेटर ऑप्शन ये माना जाता है, तभी बार बार एम्फेसिस करते हैं कि भाई मास्क पहन के रखिए। जब तक मास्क रहेगा, ये आप टच नहीं कर रहे हैं आप बार बार मुंह को, तो ट्रांसमिशन होगा ही नहीं पेशेंट के अंदर। तो ये मान के चलिए है ट्रांसमिशन एयर के थ्रू इसका। जी चले कर, ये राजनीति से जुड़ा सवाल है, मैं आपसे नहीं करूंगा। मैं वरुण पुरोहित जी, एक आपके पास में आना चाह रहा हूं मैं सीधा। ये गाइडलाइन आप ही लोग तो बना रहे हैं, केंद्र सरकार बनाई चाहे आप लोग बनाए, अनलॉक करने की भी और लॉक करने की भी। और सबसे ज्यादा अगर हम देखें एक सैंपल पीस के रूप में उम्मीद की जाती है जनप्रतिनिधियों से, सरकारों से, कि शायद हो सकता है कि आप लोग जो रूल्स बना रहे हैं बेहतर तरीके से आप लोग इसे फॉलो करेंगे। लेकिन कितने उदाहरण देख सकते हैं हम कि हम कितना उसका पालना कर रहे हैं। क्राउड कहीं पे भी हो रहा है, बिना मास्क के जनप्रतिनिधि घूम रहे हैं। तो ये सब क्या है, मैसेज क्या देना चाहते हैं इससे हम? वीरेंद्र जी, मैंने आपको फिर कहा, राज्य सरकारों की भी आप कह रहे हो जैसे मान सकता हूं जिम्मेदारी, लेकिन जब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू है
उस अथॉरिटी बनी हुई है, उसके चेयरमैन प्रधानमंत्री होते हैं। केंद्र सरकार जो गाइडलाइन देती है उसके अनुसार राज्य सरकारों को काम करना होता है। अब केंद्र सरकार अगर शुरुआत से एक्सपर्ट से, डॉक्टर साहब ने इतना बढ़िया एक्सप्लेन किया, एयरबोर्न है, ये सारी चीजें बताई, अगर एक्सपर्ट्स को इन्होंने शुरुआत में ही जोड़ा होता तो ये स्थिति नहीं आती। जब भी तो मैं कह रहा हूँ, मैं तो क्राउड की बात कर रहा हूँ अभी। आपके क्राउड अनलॉक कर दिया इन्होंने, वर्चुअल रैलियां कर चुकी है। मैं यही तो कह रहा हूं, इन्होंने अनलॉक का जो किया है उसमें मदिरालय खोल दिए सबसे पहले, मंदिरों को नहीं खोला। ये मिसमैनेजमेंट नहीं है तो क्या है? आप सबसे मंदिरों में तो आदमी स्वच्छ होके जाता है, साफ सुथरा होके, उनको नहीं खोला। राज्य सरकारों की तो बाद में आएगी ना गेंद पाले में। इनका केंद्र सरकार जो है पूरे हिंदुस्तान को संभालती है, और आप बार बार WHO का उदाहरण देते हो, तो इंटरनेशनल एजेंसीज भी केंद्र सरकार के टच में रहती हैं। तो केंद्र सरकार को गाइडलाइन ऐसी बनानी चाहिए थी जो स्टेट्स को फॉलो करते। स्टेट्स को तो गाइडलाइन जो सेंटर से आएगी उसी में तो फॉलो करेंगे। अनलॉक कर दिया आपने पूरी कंट्री को, और आप कहते हो संसद मत बुलाओ, विधानसभा मत बुलाओ। अरे भाई, विधायक और सांसदों को तो पहले बुलाना चाहिए इमरजेंसी में। आप कांग्रेस या बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, आज डेमोक्रेटिक कंट्री है, कोई इमरजेंसी आती है सबसे पहले पार्लियामेंट में बैठना चाहिए, इमरजेंसी सेशन विधानसभा बैठनी चाहिए, जब भी तो रूल्स डिस्कस होंगे। गलत है कि सही है? विधानसभा में डिस्कशन नहीं होगा, पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं होगा, एक्सपर्ट से आप लेओगे नहीं रहे। गुलेरिया साहब आपके एम्स के डायरेक्टर हैं, जब वो कह रहे थे, वो एक है, और भी एक्सपर्ट। तो कुल मिलाकर के आपका ये कहना है कि इस पूरे प्रकरण में कोरोना से जुड़ा हुआ है या चाहे सियासी जो आप लोगों का संग्राम है, उसमें सब में केवल और केवल सिर्फ इसके लिए दोषी केंद्र सरकार है। रूल्स उन्होंने बनाए, जो रूल्स बनाए वो ठीक से नहीं लग पा रहे। मैनेजमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, भीड़ भड़का, कल भी आप देख रहे थे एयरपोर्ट पे जा रहे हैं तो बिल्कुल एक से एक ऐसे टच होकर के चल रहे थे। जोगिंदर जी, लॉकडाउन में हजारों श्रमिक जा रहे थे सड़कों पे बेचारे, उसमें क्राउड तो नहीं फॉलो कर पाए वो बेचारे। आज 40 करोड़ आदमी बेरोजगारी की जद में आ गए, वो इनकी गाइडलाइंस फॉलो करेंगे? ये तो केंद्र सरकार को अपनी नीति ले। जब अप्रैल फर्स्ट वीक में ILO, जब आप WHO का एग्जांपल देते हो, ILO भी तो इंटरनेशनल संस्था है, सबसे पुरानी है, 1919 में बनी हुई, उसकी गाइडलाइन क्यों नहीं सुनी? उन्होंने कहा 40 करोड़ लेबर आ जाएगी जद में। आज मिडिल क्लास का क्या हाल हो गया? आज रोटी रोजगार के लिए भागेगा आदमी, आपकी गाइडलाइन सुनेगा? आपने 20 लाख करोड़ का पैकेज में 5-6 दिन लगा दिए, नहीं लगाए 5-6 दिन में? 5-6 दिन में 20 लाख करोड़ के ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई हमारे पास सीधा तैर तैर के रुपया हमारे अकाउंटों में आ रहा है। वो कुछ हुआ नहीं। आम जनता रोटी रोजगार के लिए भागेगी, क्यों नहीं भागेगी? सबसे पहला आदमी को अपने। चलिए, समय कम है सर, समय कम है। मैं राखी जी के पास जाना चाहूंगा। राखी जी, अभी आपने सुना, केंद्र सरकार सही तरीके से अगर करती तो हालात नहीं बन पाते। बीजेपी को इस बात के लिए तो कांग्रेस दोषी ठहरा ही रही है कि राजस्थान में जो कुछ चल रहा है, सियासी उठा पटक या उथल पुथल, जो भी आप समझना चाहें, उसके वजह से तो बीजेपी सबसे बड़ा कारण है ही। लेकिन जो आज हम क्राउड देख रहे हैं, लोगों में अगर बढ़ रहा है, किसी तरह का कोई डर नहीं है, तो इसकी वजह भी केंद्र सरकार है। सही तरीके से लोगों से बातचीत नहीं कर पाई, एक्सपर्ट्स को लिया नहीं गया, सही समय पर क्या करना है उसका डिसीजन नहीं कर पाई, इस वजह से हालात फैल रहे हैं। वरुण पुरोहित जी को सुना होगा, ये आरोप है उनके। जी योगेंद्र जी, एक्चुअली मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ दूसरे पे डालना कांग्रेस की हमेशा रीत रही है। अपनी कमियां छुपाना, अपना किया हुआ काम। केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस फॉलो कर दी, केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया, उसकी इंप्लीमेंटेशन कौन करवाएगा? अगर लोन्स की बात है बेरोजगारों के लिए, तो उसका इंप्लीमेंटेशन कौन कराएगा? कौन देखेगा? जनप्रतिनिधि होता है कि सरकार की आई हुई सुविधाओं को सही तरीके से जनता तक पहुंचे, इस बात की सुनिश्चित करें। जनता के बीच में वो जनप्रतिनिधि है नहीं, और इस बात को ये मानने को तैयार नहीं है कि यहां हो चाहे होटल में हो, सब एक ही बात है। मेरे हिसाब से यहाँ जयपुर, राजस्थान की जनता कभी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगी कि हमारा जनप्रतिनिधि जरूरत के वक्त हमारे साथ नहीं था, वो किसी होटल में था। केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइंस दी है उनको फॉलो करवाना स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। मैं तो फिर कह रही हूँ, प्रॉब्लम है तो लिखिए ना प्रधानमंत्री जी को, वो तो सरकार बचाने के लिए लगातार लिखे जा रहे हैं। अगर इनसे नहीं संभलता है तो लिख के दीजिए। आएंगे, जिस तरह से दिल्ली में हेल्प करी वैसे राजस्थान में भी हेल्प करने आएंगे, लेकिन उसके लिए नहीं लिख के दे रहे हैं। अगर इतनी प्रॉब्लम है तो लिख के दीजिए। बात यह कि इनकी मंशा ही नहीं है काम करने की। जहां पर सरकार के बीच में ही प्रॉब्लम चल रही है, उनको खुद नहीं मालूम कि क्या स्टेबिलिटी हमारी रहेगी कि नहीं रहेगी, वहां काम पॉसिबल ही नहीं है होना, और उसी का नतीजा है। हर बात के लिए दूसरे को दोष देना लगातार ये किया जाता है, तो ये गलत चीज है। अपने भी गिरेवा में झांक के देखिए कि आपने क्या एफर्ट्स किए। जी चलिए, कोरोना में बहुत सारी चीजें, वैसे तो हम अगर ऑपरेशन करना बचाएं इसका तो बहुत दिक्कतें हैं। जिन लोगों के कंधों पे जिम्मेदारी है कि वास्तव में लोग आपको फॉलो करते हैं, आपके रूल्स को फॉलो करते हैं, बनाते हैं, जनता के लिए बनाते हैं, लेकिन हर पार्टी, हर सरकार अपने अंदाज से जनता के बीच उस चीज को जस्टिफाई करने की कोशिश करती है कि हमने जो किया बिल्कुल सही है, सामने वाला गलत कर रहा है। अगर ताकत होनी चाहिए सत्ता के लिए, अगर आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, दूसरा चाहे तो नहीं कर सकता,
मध्य प्रदेश में आप लोग चाहें तो लॉकडाउन के दौरान ही शपथ करा सकते हैं मुख्यमंत्री की। उस समय कितने कोरोना के केसेस थे सर? हाँ, कोरोना बहुत कम था उस समय, और आज अगर स्थिति बहुत भयावह है। हाँ, वही कह रहा हूं, एक पार्टी चाहे तो बिल्कुल सरकार बचाने के लिए 5 स्टार क्वारंटाइन करा सकती है, वो उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, लेकिन जनता किसकी ओर ताकि बात सही है। श्याम जी, आखिरी सवाल है आपसे मेरा, आप देख रहे होंगे कि कोरोना को लेकर के जो बयान है उसको लेकर के भी मुझे ऐसा लगता है कि जनता को, आप कई बार गाड़ियों के पीछे देखते होंगे कि, या देखते भी होंगे कि सवारी सामान की रक्षा स्वयं करें, तो अब ये मोड आ गया है कि आपकी रक्षा खुद को करनी है। देखिए योगेंद्र जी, केंद्र सरकार ने 144 ग्राम प्रतिदिन तो गेहूं दिया है, 10 ग्राम चना दिया है, उसके बाद अब गरीब जो खाना चाहे खाए। अब नीति कैसे बनेगी, अब राखी जी बता दें। राजस्थान सरकार ने 1000 रुपए कह रहे कि हम और दे रहे हैं, पहले 2500 दे रहे। तो जनता की परवाह कम है। आप जिस प्रकार से केंद्र खुद की परवाह ज्यादा है सर पार्टियों को। नहीं, जिस प्रकार से देखिएगा, मुख्यमंत्री जी ने 5 बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, 6 बार कॉन्फ्रेंसिंग से बात देते नहीं है, केवल कहते हैं 20,000 करोड़ का पैकेज घोषित किया, लोन लो, हमारे लोन को चुकाने के लिए लोन लो, 20 लाख करोड़। तो इसलिए आम गरीब को कुछ नहीं दे पाए। केवल ये कहा, गरीब जब पैदल चल दिया, सड़कों पे आ गया, उनको कहा वहीं रहो। पूरा परिवार कैसे रह सकता है? राखी जी, आप अपने घर में रह रहे हैं और किसी का परिवार 2 बच्चे भी हैं, 3 लड़कियां वरी हैं, वो रह सकती हैं क्या क्वारंटाइन होकर के? महीने 2-2 महीने तक रख दिया। देखिए, जिस प्रकार से आपने ट्रेनों में चलाने में देरी की, स्वीकार कीजिए कि हम वो कर नहीं पाए। पहले किराया लेने की बात हुई, जब आपके ऊपर प्रहार हुआ तो कहा हमने तो रेलवे फ्री करी थी। तो मिसमैनेजमेंट शुरुआत में निश्चित में हुआ केंद्र की तरफ से। राज्य सरकारें दोषी इसलिए है कि राज्य सरकार पर पैसा नहीं, 30% अगर रेवेन्यू आ गया तो आप खर्च कहां से करोगे? पैसा तो मिल ही नहीं रहा है। अब हमारे यहाँ 25 सांसद दे दिए, 7 राज्यसभा के सदस्य दे दिए, हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, जल संसाधन मंत्री, 35,000 करोड़ की योजना के लिए ये करा दे तैयार कि हम राजस्थान भला हो जाएगा। लेकिन नहीं, क्योंकि सरकार को जिस तरह से व्यवस्था हो रही है, आप क्वारंटाइन में जाने के लिए मजबूर कर दिया अशोक गहलोत को। कहां कर दिया? 800 किलोमीटर दूर, वहां विधायक भी 20 किलोमीटर अंदर है। तो सारी स्थितियां भय का वातावरण निश्चित बना दिया। जो आपने कर्नाटक में किया, आप महाराष्ट्र में जो स्थिति बनी और मध्य प्रदेश बनी, राजस्थान में बनाने में टाइम लगेगा। चलिए समय कम है सर, मैं माफी चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा। तो डबल जवाब यही है कि आपको अपने सेहत का ख्याल रखना है, क्योंकि जैसे आप एक बहुत शॉर्ट उसमें समझ सकते हैं कि आप राजनीतिक दलों को देखिए, वो अपनी सेहत का जिस तरह से ख्याल रख रहे हैं उसी तरह से आप भी रखिए। मुख्यमंत्री सरकार की परवाह है, साफ कह भी चुके हैं कि ये भी बचाए रखना बहुत जरूरी है। कोरोना से लोगों को हमें बचाना है, लेकिन सरकार को भी हमारे लिए बहुत जरूरी है बचाना, तभी हम लोगों को बचा पाएंगे। तो ये तो साफ है, जब राजनीतिक दल खुद की जब सेहत की पहले परवाह यानी कि उनकी सरकारों की परवाह है उनको, तो आपको भी आपकी सेहत की परवाह करनी चाहिए। डॉक्टर साहब ने बहुत साफ कहा है कि आने वाला वक्त ये मत सोच के चलिए कि कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप अगर सावधान रहेंगे तो निश्चित रूप से कुछ नहीं होगा। तो ये उठापटक, सियासी पारा, सियासी संग्राम, ये सब यूं ही चलेगा। लेकिन कोरोना की मुझे लगता है कि एक हमने कोशिश की और जानना चाहते थे, लोग सुनना चाहते हैं। लोग कहते हैं कि आप लोग पॉलिटिकल इश्यूज को लेकर के इतना सुबह से शाम तक लगे हुए, लेकिन जनता की फिक्र भी करे कि कोरोना के बीच वास्तव में लोग कैसे चल रहे हैं। किसी का रोजगार चला गया, किसी के अपने चले गए, किसी के सामने भविष्य का संकट है। तो तमाम जो पहलू है, मुझे लगता है कि ये सियासी हलचल शॉर्ट आउट, और उसके बाद निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती प्रदेश और देश के सामने कोरोना है, जिससे हम खारिज नहीं कर सकते। सेहत ही नहीं है, सेहत के साथ साथ हमारे भविष्य की सेहत भी बिगड़ती जा रही है। आपके रोजगार का क्या होगा? लोग बेरोजगार हो रहे हैं, छोटे छोटे जो काम करते हैं उन पे विपरीत असर पड़ता जा रहा है। ये वह चुनौतियां हैं जो मुंह बाया खड़ी हुई है। बेशक हम दावा कितना भी करें, लेकिन इन चैलेंजेस से हम पीछे नहीं हट सकते हैं। ये बिल्कुल आज भी खड़े हैं, जो इंतजार कर रहे हैं कि आप इनसे पार कैसे पाएंगे। निश्चित रूप से ये सरकारों को करना है और देखते हैं कि आगे होता है क्या। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।